आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है और इसके पीछे जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, जिन हालात और वाक़यात में हमने ये मैच खेला, 2025 में हमारी अफवाद ने, हमारे पूरे मुल्क ने, हमारी आवाम ने जिस तरीके से भारत को ज़ेर किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान को कामयाबियों का सिलसिला हासिल हुआ, फिर मोहसिन नकवी साहब बारहा इस टीम के लिए डट गए कि वेन्यू की कभी बात होगी, कभी इंडिया से ट्रॉफी की बात होगी, कभी हैंडशेक की बात होगी, और इस बार भी हम डट गए। लेकिन हमें उम्मीदें थी कि हमारी टीम इस बार स्टेडियम में भारत के आगे गोगे। हमें पता था कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, बट स्टिल आप कोई फाइट तो करते हैं। और मैच का आगाज़ जिस तरीके से हुआ वो तो बड़ा मुझे समझ नहीं आया कि जब हमने टॉस जीत ली तो हमने ये फैसला क्यों किया कि हम फील्डिंग करेंगे। हमने ये फैसला क्यों नहीं किया कि हम बैटिंग करेंगे, क्योंकि हम जब ज़ाहिर है जब आप चेस करते हैं तो आप पे ज़्यादा प्रेशर होता है। उनके बैटर्स की आप लाइनअप देखें, वो जब रन्स बनाएंगे तो फिर रन्स के अंबार लगा देंगे। उसके बाद मैं इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करूंगी कि सलमान अली आगा, उन्होंने कैप्टनसी में यहाँ पे इस हवाले से कि उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। पहला ओवर उन्होंने कराया और विकेट जो है जी शर्मा की विकेट उन्होंने निकाल ली। सबकी उम्मीदें बंद गई, मगर फिर रन्स नहीं रुके इंडिया के, और फिर क्या आगे सिलसिला ये हर दफ़ा की कहानी है। हम थक गए हैं पिछले 3 साल से इंडिया के फील्डिंग फॉर्मेशन सेम है, उनका बॉलिंग अटैक सेम है। ऐसी कौन सी गलती है, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है उनके पास जो हम समझ नहीं पा रहे, ना माइक हैसन समझ पा रहे हैं। शायद वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हमारे खिलाड़ियों को। आपको जब पता है कि आपके खिलाड़ी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, आपकी टीम से प्रेशर मैनेज नहीं होता, आप क्यों फील्ड कर रहे हैं? मुझे तो इस बात ही की समझ नहीं आई ना। और हम 61 रन से हारे, मतलब हमने कोई नहीं बड़ा टोटल भी इससे भी बड़ा बन सकता था, इससे कम रन्स भी हो सकते थे। 175 हमने बनाए, 176 का टारगेट दिया, हम 61 रन से हारे, यानी हमने कोई फाइट ही नहीं की। टॉस जीत कर सलमान आगा ने जो गलत फैसला किया वो ये कि भारत को बैटिंग की दावत दे दी। फिर भारतीय बैटर्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली, बड़ी ज़बरदस्त उनकी इनिंग्स थी। सूर्य कुमार यादव ने 32 और डुबे ने 27 रन बनाए। शाहीन आफरीदी को 2 ओवर में 31 रन पड़े, यानी आप अंदाज़ा लगाएं हमारे प्रीमियम बॉलर हैं शाहीन शाह आफरीदी, और हम स्पिनर्स के साथ सिर्फ, मैं तो यही कहूँगी सिर्फ यही हमारे पास एक फास्ट बॉलर थे जिनके साथ हम खेल रहे थे। 31 रन उन्होंने 2 ओवर्स में दे दिए। अबरार अहमद ने 3 ओवर में 38 दिए और शादाब ने 1 ओवर में 17 रन दिए। अच्छा, साइम ने फिर कुछ ज़रा इज्जत रख ली हमारी। साइम ने 3 विकेटें हासिल की, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल विकेटें जो साइम ने हासिल की। अब जनाब 76 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन नाकाम रही, फ्लॉप शो रही। पावर प्ले के तो तोते ही उड़ गए ना। पावर प्ले किस चिड़िया का नाम है ये तो शायद हमें पता ही नहीं। पावर प्ले के 6 ओवर्स में सिर्फ 38 रन बनाए हमने। 4 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए। साहिबजादा फरहान 0। अब सुने जरा आप इनकी कारकर्दगी। साहिबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6, कप्तान सलमान अली आगा 4, बाबर आजम जनाब सिर्फ 5 रन बना सके, पवेलियन लौट गए। उस्मान खान ने 44 और शाहीन अफरीदी ने 23 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मतलब हमें कोई फाइट बैक ही नजर नहीं आई। हमने साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच देखा था, क्या मजे का मैच था। अफगानिस्तान नेक टू नेक खेल रहा था, एंड में हारे भी, लड़के हारे। पॉइंट्स टेबल की भी बात कर लेते हैं। इस वक्त हम तीसरे नंबर पर हैं, पहले पर भारत है। अमेरिका रन रेट की वजह से, गो कि अमेरिका हमारे सेम पॉइंट्स है, लेकिन अमेरिका दूसरे नंबर पर है और हम जी -0.0440 से तीसरे नंबर पे हैं। अब हमारा मैच नामीबिया से होगा, वो हम जीत जाएंगे। बहरहाल अल्लाह करे जीत जाएंगे। हाँ जी, जीत जाएंगे नामीबिया से। बस ऐसी बातें ना करें। शाहिद हाशमी हमारे साथ है और कोलंबो से हमारे साथ है जी माइनस टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के रहे हैं जनाब तौसीफ अहमद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करती हूँ। बहुत दिल दुखे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों हम इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को इस टीम में हमेशा से, और आगाज़ अच्छा भी हो तो पता नहीं हम क्यों नहीं पावर प्ले का इस्तेमाल करते। हम क्यों ये कोशिश नहीं करते कि हम शुरू में ही विकेटें भी निकाल लें, शुरू में स्कोर भी अच्छा कर लें। T20 में कौन बात के लिए वेट करता है, सारा गेम तो शुरू में ही बनता है। शाहिद साहब क्या कहिएगा? ओवरऑल एक पूरा मैच होता है, ज़ाहिर मायूसी हुई है, बहुत शदीद मायूसी हुई है। एक दफ़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे टीम काफ़ी पूरे एतमाद नज़र आ रही है। हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, जो बिल्डअप था इस मैच का वो बहुत ही ख़राब था। भारत ने इतनी सियासत मुलव्वस की, फिर ICC पीछे हट गया, ICC दब गया, उसने बांग्लादेश को निकाल दिया, पाकिस्तान डट गया। उस तनाजुर में कि पाकिस्तान की टीम को बहुत अच्छा खेलना चाहिए था, लेकिन आप अपने फैसले करते हैं किन बुनियादों पर करते हैं वो फिर बाद में गलत साबित हो जाते हैं।
इस ग्राउंड पर 3 मैच पहले हुए थे, तीनों मैच उस टीम ने जीते थे जिसने पहले बैटिंग की थी। आपने ये कहा, चलो एक आपने ये जस्टिफिकेशन दी कि पहली इनिंग्स में ज्यादा स्पिन हो रही थी गेंद, तो आपने फिर उनको रोका ही नहीं, आपने 175 रन बनाने दिए जो इस पिच में बड़ा अच्छा टोटल था। पहले 10 ओवर में 92, अगले 10 ओवर में पाकिस्तान ने उनको अच्छा खासा रोका और सिर्फ 83 रन बनने दिए। तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान ने उन्हें रोका था, लेकिन जिस तरह बुरी बैटिंग की है पहले ही ओवर में, साहबजादा फरहान तो शायद सिंगल लेने के मूड में ही नहीं होते, वो चाहते हैं कि बस मैं डॉट बॉल खेलूं या चौका छक्का लगाऊं। चौथी गेंद उन्होंने उड़ाने की कोशिश की, आउट हो गए। अगले ओवर में जब साइम अयूब आउट हो गए थे और एक सलमान आगा ने चौका मार लिया था, तो फिर उन्हें इस तरह का ऊंचा शॉट मारने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो सुकून से खेलते ना। हमारी स्किल वो नहीं है जो इंडिया वालों की, उनकी भी पहली विकेट जल्दी गिर गई थी, सिफर पर गिर गई थी, और उसके बाद से उन्होंने ऐसा संभाला लिया कि उन्होंने 175 बना दिया। हमारी बैटिंग बहुत ही पुअर थी। बाबर को ले लें, सलमान आगा को ले लें, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, नवाज, शादाब, सबको उस्मान ने अपने रन्स बनाए, उनको ज्यादा देर तक खड़ा होना चाहिए था, निकल कर वो खेले और स्टंप हो गए, अपने रन्स उन्होंने बना लिए, अब उनके मैच पक्के हैं। फहीम अशरफ ने पहले मैच में जितवा के अगले 3 मैच पक्के कर लिए। तो बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी है, इतनी बड़ी तादाद में भारतीय फैन, इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जर्नलिस्ट, उन सबको फेस करना, उन सब के सामने तो इकरार करना पड़ता है कि जी हम आपके सामने नहीं ठहर सकते, हम इंडिया का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब माइक हैसन से मैंने ये सवाल किया कि पाकिस्तान की टीम दबाव हैंडल करने में नाकाम रही, तो आए बाएं शाएं ढाकने लगे। उन्होंने कहा पिच पहले ऐसी थी, पिच बारे भाई आप ये कहो कि हमारी टीम प्रेशर हैंडल करने में नाकाम हो गई। साइकोलॉजिस्ट रखने चाहिए एक एक प्लेयर को ईच, या शायद एक प्लेयर को 2-2 साइकोलॉजिस्ट रख के दें। तो आसिफ भाई, कल हम लोगों की ना आंखें रोती हैं, हाँ लोगों की आंखें रोती हैं, हमारा दिल रो रहा है। कल मैच देख रहे थे और मैच के बीच में जब कमर्शियल आता था तो ये लोग शैम्पुओं की बोतलें पकड़ के डांस कर रहे होते थे, उसमें किसी ने घड़ी पहनी हुई है, किसी ने शैम्पू की बोतल पकड़ी हुई है। बीपी हाई हो गया मुझ समेत पूरी कौम का उनकी परफॉर्मेंस देख के। ज़रा टॉस से शुरू करें, बताएं कल इन्होंने क्या गलतियां की, क्या एनालाइज करेंगे कल की मैच की परफॉर्मेंस को? शुक्रिया साहब। एक तो मतलब मैं खास तौर पे, और अब मैं आप लोगों से भी दिल पे हाथ रख के आप लोग किसी को कुछ उम्मीद थी, ऑनेस्टली हम इस मुल्क के लिए टीवी पे बैठते हैं, इनके लिए नहीं बैठते, हम मुल्क के लिए बैठते हैं कि या अल्लाह हमारे इस मुल्क की इज्जत रखते हैं। लेकिन इनके लिए कौन बैठेगा? जिस तरह के ये काम दिखा रहे हैं इसमें क्या कह सकते हैं? दुनिया कुछ कह रही है, सारे कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले बैटिंग करो, 160-70 भी करो। देखा नहीं था आपने कि अभी जो जिम्बाब्वे ने मैच जीता था वो कैसे जीता था? 170 पे जो है मैच जीत लिया था उन्होंने। तो डिसीजन तो इनके अपने हैं। कहते हैं जी स्लो हो गई थी, उस वक्त स्किट करना शुरू हो गई थी। मैं सुन रहा था कोच साहब को कि स्किट कर रही थी। भाई सारे काम हमारे साथ क्यों होते भाई, हैं किसी और के साथ क्यों नहीं होते? मैं तो ये कहता हूँ कि अब हमें, मैं तो ऑनेस्टली हम लोग इस टाइप के लोग नहीं हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं। हम तो कहते हैं भाई हम अल्लाह ना करे हमसे उसी में लड़ लो, ये बेकार है। ये लोग तो हमें हर जगह पर जो है ना, कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूं कि ये हमें वो कराएंगे। तौसीफ साहब, ये जो बॉलिंग में शाहीन आफरीदी हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, इन्होंने 31 रन दिए 2 ओवर्स में, पैक बड़े एक्सपेंसिव हमें ये पड़े। फिर जिसका सबसे ज़्यादा डर और खौफ इंडिया पर बैठा हुआ था वो जी उस्मान तारिक, उनको ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा था, लेकिन उन्हें 11वें ओवर में बॉलिंग दी गई और उस वक्त तक 10 ओवर में 92 रन बन चुके थे। मुझे ज़रा सी ये लॉजिक समझा दें जो डिसीजंस लिए गए। मैं उसी तरफ आ रहा था कि सारा खेल 2-1 चीज़ों पे चल रहा था कि भाई उस्मान, वो भी उस्मान पे बड़ा वो है, हम तो उस्मान कहते हैं ये एक ट्रम्प कार्ड है, हमारे कप्तान साहब सारे कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड है। मगर वो क्या, जब वो बैट्समैन मारने जा रहा है तो भाई इसके ओवर क्या घर लेके जाओगे? इससे चांस ले लो। लेकिन बात यह है कि आपके वो 5 ओवर में जो नाम ले रहे हैं आप, शाहीन का और बबरार का और शादाब साहब, ऑलराउंडर भाई, उनके सुसर तो मेरा ख्याल है किस घर नहीं गए होंगे कि उनको खिलाने के लिए जोर लगाते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये इन्होंने 80-85 रन तो इन्होंने 4-5 ओवरों में दे दिए थे। तो लेकिन वही डिसीजन कि आप किस लिए कर रहे हैं, ना बारिश का वहां खतरा हुआ ना कुछ हुआ,
अब तो यही है, शायद भाई कह रहे थे ना एक उसमें कि भाई बारिश ही हो जाती तो अच्छा था। तो मेरा ख्याल है जो भी डिसीजन आप ले रहे थे ना वो बेकार है। अब रोने गाने का फायदा नहीं है, आप हैं ही इतने भाई, आप कुछ नहीं है, आप बचत करें और आगे निकल जाएं पहले 4 में आने के लिए अपने ग्रुप में, बस ये कर सकते हैं हम। और क्या, अब और क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आप 2 3 4 एकदम चेंजेस करेंगे मेरे हिसाब से, और फिर आपको इनसे भी मार ना खा जाए। क्या चेंजेस करेंगे तौसीफ भाई? क्या बाबर को ड्रॉप करेंगे? आपको लगता है बाबर को ड्रॉप करेंगे? अब आप सही बात कह रहे हैं कि हम लोग अपने ना वेस्ट ऑफ वर्ड्स है ये, साल से तो मैं बोल रहा हूँ, 2 साल से सदफ बोल रही हैं, आप लोग कितने सालों से बोल रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं देखी हमने कल के मैच के अंदर। शायद भाई बाबर का आप जिक्र छेड़ ही गया है, बाबर आपका लेजेंड, बाबर आपका किंग, बाबर आपका प्रीमियम प्लेयर, बाबर आते हैं पिच के ऊपर, बाबर 5 रन बना के चलते